गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपना आगे का जो स्टोरी बता रहा था अपने बारे में, जो किस तरीके से मेरी सेल गिरते गई। अब यहाँ आप जान रहे हैं 40-45 लाख से हमारी सेल महीने की अब आ गई 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख, अब 2.5 से 3 लाख मेरे को चलिए चल रहा था। मैं भी बंद नहीं करना चाह रहा था कि अपनी कंपनी के ऊपर आफत आई है, दिक्कत आई है, तो मैं रहूं साथ में और भी मतलब, तो इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था और कंटिन्यू, और मैं नहीं छोड़ा। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा, कई डीएल थे बड़ी तेजी से बंद हो गई। जिस तरह से जब लखनऊ में 32 हो गई थी, उसी स्पीड में वो घटने लगी थी, यानी कि बंद होना शुरू हो गई थी, क्योंकि किराया भाड़ा इतना ज्यादा था कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। भाई मैंने क्योंकि जो किराए वाले थे सारे छोड़ दिए, जो मेरे पास बची थी खरीदी थी वही तो मैं चला रहा था, तो किराया देना नहीं था, खाली सैलरी देनी थी। तो लास्ट में मैंने क्या किया कि अब उसकी सैलरी जो पैसा आ रहा है उसकी सैलरी में जा रहा, बिजली में जा रहा। तो हमने लास्ट में क्या कि भाई नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा, अपना भी नहीं कर रहा, तुम अपना ये पैसा ले लो और फिर काम बंद कर दो। तो मैंने जो लास्ट स्टाफ था उसको छोड़ दिया और खुद मैं बैठने लगा, खुद चलाने लगा, और मैं चला ही रहा था। तभी कंपनी ने अपने जो है सेल डाउन होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि लखनऊ में भी बहुत ज्यादा थी, तो वो सब बंद होने चली गई। कई बड़ी बड़ी लगेगी आज लगता है आप काफी कई जान के प्रोग्राम की सबसे बड़ी सेल थी। तब जो नए नए खुले थे वही लोग अपना चला रहे थे। फिर इतनी बंद होने पे मैंने बस यही किया कि खुद चलाने लगे, तो उससे क्या होगा, तो उसमें कुछ भी आएगा किराया देने। पर मुझे इतनी तकलीफ थी, मैं वहां रह रहा था, वही सोता था और वही खाना पीना होटल में खाता था, क्योंकि हमारी फैमिली इलाहाबाद में थी। तो मुझे तकलीफ थी, क्योंकि लेकिन मैं एक इंतजार था कि हमारे सीनियर ने बोला था राजू जैसे तुमने पहले चलाया था शुरुआत में उसी तरह है तो करो। फिर मैं लग गया, मैं लगातार लगा रहा, खाना वही होटल पे खाता था, खाना बहुत ज्यादा नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता था, हमने बाटी चोखा खाता था ताकि पेट खराब ना हो, रात में कम हल्का खाना। तो इस तरीके से दाल रोटी चावल यही खाता था और वही ऑफिस में ही सोता था। वक्त बीतता गया, कहाँ कंपनी की एक पॉलिसी आई कि कंपनी ने क्या किया कि अपना ब्रांच जो कानपुर में था उसको शिफ्ट कर दिया लखनऊ। अब वो नतीजा, अब हम लोग सोच रहे थे कि अब कैसे होगा, तो इसे रखी डाउन है। अब ब्रांच खुलने के बाद कंपनी खुद का जब ब्रांच खोलती है तो काफी आलीशान खोलती है और बड़ी यूनिट होती है, बड़ा एक्सपेंसिव करती है, तो वो खुद भी नहीं चाहती कि वहां का बंद हो, ब्रांच का भी बंद हो। और उसका नतीजा हुआ कि जो हमारा पैसा बाकी था, जिस दिन ब्रांच ओपन हुई है 24 अक्टूबर, मेरा जो सिस्टम था 23 यानी कि 24 अक्टूबर को ब्रांच खुली है, 23 अक्टूबर को मेरा जो सिस्टम था कंप्यूटर का जिसे मैं बिल कर सकता था वो कंपनी ने बंद कर दिया। अब उसके बंद करने से मैं सोचा कि मजाक है, क्योंकि ऐसे ही हुआ होगा, कोई वजह होगी। 24 अक्टूबर को मैं इलाहाबाद आ गया था। इलाहाबाद में सीधा ब्रांच पहुंच गया, जहाँ उद्घाटन था, तो उद्घाटन में ही अपना एंजॉय कर रहा था। अगर मुझे ये मालूम होता कि 23 अक्टूबर को ही बंद हो चुका है, तो मैं क्या करता, वहीं पे सब सीनियर आए थे दिल्ली से और बात कर लेता, भाई क्या आपको ब्रांच खोलने कहीं बंद करना था क्या? भाई जो पैसा 3 साल में पेंडिंग था उसे आप ब्रांच खोलते ही मांगना शुरू कर दिए। 2,24,000 रुपए बाकी था, वो 2,24,000 को उन्होंने ईमेल किया और 2,24,000 जल्दी दो, नहीं तो वहां नहीं खुलेगा। और उन्होंने 23 अक्टूबर को बंद कर दिया और हमारा बंद। अब हमारा एक तो सेल 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कहाँ 2 लाख
मतलब आप जोड़ लो कितना आएगा, 8-10 हजार आएगा। उसमें से बिजली का खर्च है और इस चीज का खर्च है, वहाँ सारा, वहाँ रहना खाना पीना, 6,000 रुपये तो महीने खाना है। तो वो सारा खर्च बचेगा कहाँ से मैं देता। तो हमने कहा भाई यही सेल बढ़ेगी वापस आएगी, क्योंकि कंपनी है, कंपनी अप डाउन होता रहता है, भाई डाउन चल रहा है कभी साथ हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे खाने पीने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, बस मैं चलाऊंगा, कोई किराए की जरूरत नहीं है किराए। लेकिन कोई मुरवत नहीं, मैंने एमडी को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सबको ईमेल किया, हमारा खोल दिया जाए, लेकिन ना पेमेंट जमा करो, पेमेंट कहाँ से 2,24,000 में जमा कर पाया, नहीं जमा कर पाया। और कंपनी ने खोला ही नहीं। जो सेल और बची थी 2-2.5 लाख जो आ रहे थे वो भी बंद कर दिया था, क्योंकि जब बिल नहीं होगा तो काम, हम इंतजार करते रहा, रुका रहा। बाद में सोचा कि यहाँ रुक के करेंगे क्या, क्योंकि वहीं रुकूंगा और वहीं पे लोग आएंगे तो कहेंगे बिल दो, तो बिल नहीं देंगे तो सामान नहीं खरीदेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि बिल इसलिए दे सकता था, बिल तो ऑनलाइन था और हेड ऑफिस से उसका ताल्लुक था, बिजनेस वाले मिलती थी, उसी की इनकम रहती थी और उसी से लोग ग्रोथ करते थे। तो सारा नेटवर्किंग का सिस्टम था, इसलिए बिल होना चाहिए। जब बिल नहीं होगा, कोई हमसे बिल नहीं कराएगा, सामान नहीं लेगा, और सब हमारे धीरे धीरे जो हमने बना रखा था अकेले पेपर पे, वो भी सब जाने लगे। आस पास नजदीक नजदीक खुल चुका था, तो खुला ही हुआ था, जो चल रहा था। हमारी वजह से काफी लोग आस पास के जो त्रिपुरा के आस पास, इधर महानगर के आसपास, ये लोग मेरे कमजोर को ऐसे लोग पड़क गए, क्योंकि सब हमारे साढ़े 4 के दायरे में थे। अब मैं करता ना क्या करता, बंद किया, फिर हमने कहा बंद करना ही पड़ेगा, गटर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रह के और खर्चा ही जाएगा, आएगा कुछ नहीं। और मैंने 24 अक्टूबर के बाद बंद किया, और बंद करने के बाद यानी 4-5 दिन इंतजार किए, 4-5 दिन के इंतजार के बाद बंद कर दिए, शटर बंद कर दिए। और हमने कहा जो लोग फोन आते थे तो मुझे यही कहते भाई बिल नहीं हो रहा है, इसलिए आप जाने के बाद नहीं होना चाहिए, यही हुआ नहीं हो रहा, चलिए फिर आप नहीं लेते, इस तरह तो जाएंगे। कुछ लोग कहते थे बिना बिल के भी सामान दे रहे क्या है, तो मैं सोचता था कि कुछ है हमारे पास तो दिया जाए, कभी कुछ जाकर ठीक नहीं, मैं देता वो भी टाइम लेके, क्योंकि आना जाना जानते जो है, बस का किराया था 600 रुपए के ऊपर, और 6 से 1200 प्लस वहाँ पे खाना पीना है 200-300 रुपए खाने पीने का खर्च, रात को वापस आना दिक्कत था। कंपनी को मैं कंटिन्यू ईमेल, फोन, हिसाब से और डायरेक्टर से एक बार की कोशिश की थी कि मैं देखता हूँ आपका क्या होता है, लेकिन अब मैनेजमेंट का डिसीजन होगा और इस तरीके से वो बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज और दिक्कत थी कि कंपनी का सारे सामान कंपनी को वापस ही कर दे, हमारा सिक्योरिटी मिल जाए। तो कंपनी से मैंने ईमेल किया कि हमारे 84,000 का सामान जो उस वक्त एक्सपायर हुआ है जब कोरोना काल था, और वो सामान ऐसे थे ज्यादातर कलर कॉस्मेटिक्स के थे, और उस वक्त कोई यूज नहीं कर रहा था इस टाइप के सामान, क्रीम के भी सामान कोई नहीं, तो अपनी जान बचाने के लिए कर रहे थे। उस दौरान 17 लाख का सामान जो गया था, लॉग आउट बंद किए, और लॉग आउट तो वहीं से बना था दिल्ली से, तो 17 लाख का सामान वन टाइम गया था। तो उसमें जो 7-8 महीने सामान, 6 महीने सामान बाकी था एक्सपायरी का, वो सब कोई सामान नहीं लेगा, ना एग्री का सामान लेके गए, ना कॉस्मेटिक का लेगा, वही जो डेली बिकते थे वही सामान चलेगा। मैंने इस कंप्लेन किया कि अगर आप वो सामान मेरा ले जाते तो एक्सपायर ना होता, इसलिए आपकी गलती है, आप एक अगर हाँ मैंने लाभ बनाया होता कि आप ये सामान भेजो, तो मैं आप उसी सामान पहले भेजता जो हमारा एक्सपायर। ये सारी जो है सब हुआ, जबकि वो विकास कंपनी के सब सीईओ है, उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि आपका अप्रूवल ले लूं, क्योंकि रियली आपका जो है करोड़ कॉस्मेटिक के सामान आपको नहीं भेजा।
यानी नहीं लिया गया और भी सामान नहीं ले गया, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वही बोले कि 2 साल हो गया, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, यही सारी चीजें होती रही। और इसी को मैं एमडी साहब से, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चाहता था कि 1,84,000 को एडजस्ट कर दें, स्टॉक से हमारे हटा दें, क्योंकि और ये वो सामान भी थे जो हमने एक तो उस वक्त एक्सपायर हुए थे, दूसरा हम सामान रखे थे। तो जब फूड लाइसेंस वाला आ रहा था मेरे पास चेक करने के लिए, उसने अल्टीमेटम दिया था कि आपके यहाँ सामान उठाएंगे और उसकी ऑडिट होगी, उसकी चेकिंग होगी, तो वहाँ पे ले जाके चेक किया जाएगा, तब आपको उसका फूड लाइसेंस का बनाएगा, इसलिए आप कभी भी वो लोग आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो विकास सर को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया था, तो वो आ गए रजिस्टर में, उन्होंने कहा था सारी सफाई करो, तो 247 दिन लगे उठाओ। उस वक्त मैंने सारे ये सब जितने एक्सपायर जो खराब हो रहे थे और सब मैंने जो हटा दिया, मतलब वहां से फेंक दिया। अब बाद में वही मुझे भरना पड़ रहा था कि 1,84,000, उसको कोई एडजस्ट नहीं, वो एडजस्ट हो जाता था, मैं तुरंत जो है वो देने के लिए तो तैयार था कि मेरा सिक्योरिटी। अब ये क्या है कि मेरा सब सत्यानाश हो गया, जो सामान बचा है वो अभी भी एक्सपायर हो रहा है, वही दुकान में बचा है, वो एक्सपायर होता जा रहा है। सिक्योरिटी कंपनी देना नहीं चाहती कि सामान 1,84,000 कोई मांग रही, तो अब मेरे साथ जो लोग हुआ है तो अब क्या करें, मैं तो भाई सबर कर सकता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है कुछ करूँ, बस सबर करता हूँ। और ये सरकार की आज जो सामान दुकान के अंदर एक्सपायर हो रहा है, वो एक्सपायर कर गए हैं, पड़े हुए हैं। कंपनी ऑलरेडी को नोटिस भेजी थी, 3,61,000 का सामान, 3,61,000 जमा करेंगे, मैंने जवाब दिया था 3,61,000 कोई उपाय तो है नहीं, सामान है तो सामान आपका 3,61,000 में 1,84,000 घटा दीजिए, बाकी सामान तो अभी तो वहीं पड़ा हुआ है, ले लो चाहे जब ले लो, फोन करो मैं आ जाऊंगा। अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना फोन आया ना ईमेल आया, और वो सामान अभी भी है और वो अभी भी और एक्सपायर कर रहे हैं। तो अभी क्या है, मैंने कहा भैया वही 1,60,000 सामान बचा ले जाओ, मैं कोई नहीं कर रहा आपकी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वफादारी के साथ कंपनी के साथ 2010 से देखा जाए तो 1 साल पहले तक, तो जब तक मेरा बंद नहीं हुआ कंपनी का वफादारी के साथ काम कर रहा था। उनका हर काम मैंने बताया था आपको, डीएम लाइसेंस तक, डीएम पास तक बनवा लिया था, जबकि कानपुर ब्रांच कंपनी के हेड ऑफिस तक बंद थे, दिल्ली ब्रांच कंपनी के वो बंद थे, कोई भी एलटीपी के पास पास नहीं करा था, लेकिन मैं पास बनवा कर सेल कर रहा था, उसका कोई निर्देश नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी दिया। और सारे जानते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहचानते हैं, मैंने ईमानदार से काम किया, लेकिन लास्ट में गड़बड़ हुआ, कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, क्योंकि मैंने भी सोचा कि कंपनी डाउन है जाके, और लॉस हुआ, मैं लॉस को गिनाऊं तो कम से कम 60 लाख का नुकसान हुआ है, इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि बता नहीं सकते। अक्सर 3 से 4 महीने में 3,04,00,000 रुपए काट गया, तो अचानक कोई लगातार अकाउंट शो कर रहा है, ओके ओके ओके, 3.5 लाख बढ़ गया, क्या वो 3.5 लाख, दूसरा दिन सिस्टम बंद, 3.5 लाख जमा कर, कहाँ से कैसे हुआ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं, क्योंकि बैलेंस जब शो करता था तो 60 लाख 70 लाख शो करता था, वो लोग ठीक ही नहीं कर रहे थे, हम बोलते थे कि 70 लाख में शो कर रहा, सारी एंट्री अगर डेबिट क्रेडिट कुछ क्लियर कर ही नहीं रहे थे। अब ये 1.5 साल तक वही हल रहा, और तब तक उसी में हमारा बहुत नुकसान है। अब मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, ऊपर वाला सबको हिसाब दे, जो लोगों ने हमारे स्टाफ या कंपनी के लोग या कंपनी के स्टाफ जिसने जिसने की है उन पर हिसाब देगा, ये हमारा यकीन है, यही हमारा इस्लाम, सबको उनकी कर्म का फल मिलेगा और हम उस हक को लेंगे। अभी जो कंपनी मांग रही है 3,61,000 में से 1,64,000 घटाने के बाद जो बचा है वो पैसा मांग रखा है, मैं अपने तरफ से कंपनी के लिए, मुझे कंपनी वहाँ ऊपर वाले के यहाँ काम ना देना पड़े, मैं खुद ही उसी के साथ
थैंक यू वेरी मच।